का आस और विश्वास का जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आपके लिए लाते हैं हर रोज नई नई जानकारी। आज हम फिर हाजिर हुए एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे अलवर जिले में नाबार्ड की कृषि विकास की गतिविधियां एवं नवाचार के बारे में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। कृषि विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं और वित्तीय सहायताएं नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाती है। पूरे देश में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा किसान उत्पादक संघों का निर्माण किया जा रहा है। धीरे धीरे हमारे किसान उन्नत होते दिख रहे हैं, कृषि में अपनी आमदनी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अलवर जिले में नाबार्ड की विभिन्न परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। इन परियोजनाओं के तहत किसानों को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग दी जाती है, लाभकारी खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें उन्नत तकनीकी हस्तांतरित की जाती है। आलमपुर गांव के समीप नाबार्ड ने कुछ ऐसा ही किया। आइए सबसे पहले मिलते हैं युवा जागृति संस्थान अलवर के निदेशक गोकुल सैनी से और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने किसान प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित किया और यहाँ किसान लाभान्वित हो रहे हैं। आप जो ये पीछे देख रहे हैं ये पूरा का पूरा युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये किसान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ खेती में नवाचार करने वाले और ऐसे प्रगतिशील किसान जो कि खेती में नवाचार करके और आधुनिक पद्धतियों के माध्यम से कृषि से अपने रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं ड्रिप इरिगेशन के साथ यहाँ हमने तकरीबन 35 फार्मर्स को तरबूज की खेती करने से जोड़ा। उन किसानों ने प्रारंभिक चरण में 9 किसान यहाँ पर आके और पूरी उन्होंने ट्रेनिंग की और उसके बाद में उन्होंने कैसे कम पानी में और आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से वो तरबूज की खेती करके अपना मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। एफपीओ का एक और मुख्य घटक है किसान प्रशिक्षण केंद्र। आइए जानते हैं किसान प्रशिक्षण केंद्र की गतिविधियों के बारे में विस्तार से यहाँ की कुछ महिला कार्यकर्ताओं से। नमस्कार, मेरा नाम पिंकी कुमारी सैनी है। मैं राजस्थान राज्य के अलवर जिले के बानसूर तहसील की रहने वाली हूँ। मैं एसएचजी समूह में जुड़ी हुई हूँ। मेरे ग्रुप का नाम मनसा माता है और मैं मनसा माता नोपलावाली से हूँ और मैं एसएचजी समूह में जुड़कर और ये कलर रंग का कार्य करती हूँ। इसमें मैंने मक्का का आटा लेकर इसमें जैसे चकुंदर हुआ और ये पालक का रस हुआ, पालक को और ये हजारे के फूल हैं उनको पीस कर और ये गुलाल का कार्य करते हैं। और जिस तरह से गुलाल तैयार किए हमने, जैसे पालक का है तो इसमें पालक का थोड़ा सा रस मिक्सी से पीस के और इसमें रस निकाल के और उसको छान के और इसमें से मिला लिया। फिर हमने इसमें डाला और इसमें डालने के बाद में जैसे ये टाइट हो जाता है उसके हाथ से इसे इस तरह से मलते रहेंगे और इसको बाद में ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा और एक कलर भी इसमें अच्छे से हो जाएगा कलर मिलाने से। और ग्रुप की सभी महिलाएं हम इस काम को कर रहे हैं और इसको मल के और इसमें मतलब धूप में सुखा देते हैं। धूप में सुखाने के बाद में सूख जाता है और फिर इसमें बारीक होने के बाद में इसको पैकिंग के लिए तैयार करते हैं। इसको और बारीक करने के लिए इसमें मिक्सी में पीस के और पैकिंग करते हैं इसकी। हम इसमें ऐसी मतलब कोई चीज़ नहीं मिलाते हैं जिसमें स्किन पे लगे तो कोई मतलब एलर्जी वगैरह नहीं हो किसी को भी। ग्रुप में 10 महिलाएं हैं और सभी मिलकर हम गुलाल वगैरह बनाते हैं। जैसे ये पालक का हो गया और इधर ये हजारे के फूल लेके इसका तैयार करते हैं और ये गेंदे के फूल हैं और गुलाब के फूल, इन सभी से हम कलर तैयार करते हैं ग्रुप की सभी महिलाएं मिलकर। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता है। मैं गांव दौलत सिंह की ढाणी बानपुर की रहने वाली हूँ।
मैं सबसे पहले युवा जागृति में 2018 में जुड़ी सर। मुझे आज 6 साल हो गए युवा जागृति संस्थान से जुड़े हुए। मतलब पहले मैं एसएसजी जुड़ी, पहले मेरे घर पे मेरे पास कोई ऐसी आमदनी नहीं थी जिससे मैं कुछ अपना रोजगार स्टार्ट कर सकूं। लेकिन जब युवा जागृति संस्थान से जुड़े मैं, तो मुझे संस्था से जुड़ के मैं एसएसजी ग्रुप में जुड़ी। उससे मुझे 200 की बचत करना सीखी। उसी से मैं लोन लेके अपने घर पे एक कॉस्मेटिक की दुकान स्टार्ट करी। उसी से फिर मुझे सीएससी से 6 कंप्यूटर की लैब घर पे स्थापित की गई, जिससे मैं बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने लगी और अंगूठा लगा के पेंशन वितरित करने लगी। और मेरे घर पे मैं आज एचपी गैस सिलेंडर की मिनी ब्रांच भी है मेरे पास, जो जिससे मैं मेरे गांव में 24 घंटों गैस भी उपलब्ध करवाती हूँ। और महिलाएं मेरे पास जब पेंशन निकलवाने आती हैं, तो मेरे पास जो कॉस्मेटिक की दुकान है वहाँ से भी सामान भी खरीदती है, तो उससे भी मुझे आय अर्जित होती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि पहले तो मुझे कोई नहीं जानता था, आज मैं 2 पैसे कमाती हूँ, मुझे जानते हैं। और फिर युवा जागृति संस्थान ने हमारे एक एफपीओ बनाया, जिसका नाम है युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसमें मैं खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ, जिसमें 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए हुए हैं, जिसमें हम 2-2 हज़ार रुपये दिए थे, वो हमारे शेयर के हैं। जिससे अब हम उसमें गुलाल का काम भी कर रहे हैं, दिए का मूर्ति का काम भी कर रहे हैं। जैसे गाय के गोबर से जो मूर्तियां दीपक बनाए वो भी बना रहे हैं। ये है गुलाल, जो ये है इसमें कोई केमिकल्स कुछ मिलावट नहीं है। ये है फूड प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, जैसे पालक के रस से बनाया, हजारे के रस से बनाया, गेंदे के रस से बनाया, इसी तरीके से फूलों से बनाए हुए हैं ये। और इसमें कोई मिलावट नहीं, स्किन पे लगेगा तो कोई भी एलर्जी या साइड इफेक्ट नहीं होगा। इससे आंखों में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मुंह में चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खाने की चीज़ों से बनाया है, जिसमें अरारोट यानी कि ये अपने मक्के का आटा है उससे वो भी है, या फिर हम जो फूड कलर होते हैं वो भी मिला के अलग अलग तरीके के गुलाल बनाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे युवा जागृति संस्था में महिलाओं को ये नया रोजगार मिला, जिससे महिलाएं ये गुलाल बना के और अपने आय अर्जित कर रही हैं। और ये हम गुलाल हमारे युवा जागृति की जो एफपीओ है उसी के थ्रू हम बेच रहे हैं, जिससे हमें बहुत अच्छी आय हो रही है। और हर महिला है हमारे यहाँ युवा जागृति संस्थान में जो अपने ऊपर डिपेंड है, इन्होंने हमें जीना सिखा दिया। तो हम धन्यवाद देते हैं युवा जागृति संस्थान को, नाबार्ड को धन्यवाद। इस संस्थान में किसानों को उन्नत खेती के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। किसानों को लाभकारी खेती के विभिन्न आयामों को यहाँ सिखाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसान नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्नत खेती कर सकें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। नाबार्ड के 2 महत्वपूर्ण प्रोग्राम हैं जो हम एसएचजी मेंबर्स खासकर महिलाओं को देते हैं। वो एक तो MEDP है, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक LEDP है, लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। दोनों की फॉर्मेट में थोड़ा डिफरेंस है। MEDP थोड़े छोटे ड्यूरेशन के लिए है और LEDP एक 2 साल तक उसमें ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग और इवन वहाँ पे एक फैसिलिटी, कॉमन फैसिलिटी भी जो है इसकी सहायता से प्रदान की जाती है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम है अलवर जिले में, वो पिछले साल हमने लगभग 8 प्रोग्राम किए थे और 300 महिलाओं को, विशेषकर महिलाओं को इसमें प्रशिक्षण दिया गया था ताकि वो अपना जीवन यापन करें। अगर मैं पूरे राजस्थान की बात करूं तो इसमें हमने गत वर्ष लगभग 7000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया था। और आप समझ सकते हैं कि एक महिला का प्रशिक्षण जो है वो एक पूरे परिवार को जीवन यापन में मदद करता है। इसी कड़ी में जो नाबार्ड का एक और जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है वो है मार्केटिंग। जो हमारे ये सभी इनिशिएटिव्स हैं, एसएचजी जो बनाते हैं महिलाओं का या फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मोबिलाइजेशन होता है, तो मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किसान या ग्रामीण महिलाएं, दस्तकार, वो अपनी चीज़ें बना तो लेते हैं लेकिन उनको मार्केटिंग करने में दिक्कत होती है हमेशा। तो उसके लिए हमने 2 तरह से हम उनको फैसिलिटेट करते हैं मार्केटिंग के लिए। एक तो फिजिकल फॉर्म में एक रूरल मार्ट का हमारे एक योजना है, जिसमें एसएचजी को हम एक आउटलेट दे देते हैं, रिटेल आउटलेट, जहां पे वो अपनी बनाई हुई चीज़ें रख सकते हैं और उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। उसमें हम कुछ समय 3 साल के लिए सहायता देते हैं, उसके बाद वो अपने बिजनेस से इनकम जनरेट करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह से एक रूरल हाट की योजना है और ये इसमें जो एक कम्युनिटी लेवल पे रूरल हाट बनता है, जहाँ पे वीकली या पीरियोडिकली आसपास के जो किसान हैं या अन्य लोग हैं
वो अपने उत्पाद ला सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। आपको पता है कि आजकल जो ई कॉमर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट जरिया हो गया है मार्केटिंग के लिए, तो उसमें भी हम जो गांव के देहात के लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश हमारी लगातार रहती है। बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं और एक भारत सरकार का एक बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है ONDC का। ONDC एक ओपन नेटवर्क है जहाँ पे जाके आप अपनी चीज़ डिस्प्ले कर सकते हो, मार्केट कर सकते हो। तो हमारा प्रयास यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा SHG और FPOs को उसके साथ जोड़ें। और अलवर ज़िले में विशेषकर मैं कहूँगा कि 4 FPO और 2 SHG समूह को ONDC से जोड़ा गया है ताकि अपनी चीज़ों को वो मार्केट कर पाएँ।